Hello, friends. Welcome to Sciphilic Academy. In today's general organic chemistry session, we are going to discuss inductive effect. So, friends, some call it as a distance dependent effect and transmits through chain of carbon atoms. Some call it as permanent effect and some call it as a weak effect. So, what exactly this effect is? तो फ्रेंड्स, जब भी दो एटम्स में कोवैलेंट बॉन्ड रहता है तो वो दो तरह का रहता है। एक तो वो सिग्मा बॉन्ड रहता है या पाई बॉन्ड रहता है। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, तो सबसे पहली बात गहराई से आपको समझनी है कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये पाई बॉन्ड में नहीं दिखता है। ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड में होता है। लिख लो फ्रेंड्स, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड में होता है। और किस तरह के सिग्मा बॉन्ड में होता है फ्रेंड्स? जो सिग्मा बॉन्ड ऐसे दो एटम्स को जोड़ रहा है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। That is sigma bond between two atoms with different electronegativities. तो ये जो इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, ये कैसे जनरेट होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये पिक्चर में कैसे आता है? तो देखते हैं फ्रेंड्स, मान लो ये एक 3 डिग्री कार्बन है जो कि किसी एक्स एटम से जुड़ा है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक्स एटम जो है ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्रेंड्स, एक्स की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एक्स क्या करेगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन और एक्स के बीच में, इधर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्स क्या करेगा, अपनी ओर ज्यादा से ज्यादा खींचेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स के ऊपर बढ़ जाएगी। जिस वजह से एक्स के ऊपर क्या होगा फ्रेंड्स, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फ्रेंड्स, माइंड इट वेल, इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये जो सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये परमानेंटली जो शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस वजह से जो इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी बन रही है, इस मॉलिक्यूल में जो पोलैरिटी बन रही है, इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं फ्रेंड्स। इसी को क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, कई बार बहुत सारे लोग ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रही है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसी डिस्प्लेसमेंट को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ना 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 ना, नहीं फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ रही है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को इंडक्टिव इफेक्ट नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं? ये जो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ रही है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा बॉन्ड, तो इस पोलैरिटी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, इसे और गहराई से दूसरे और एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ये है एन ब्यूटाइल क्लोराइड, इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन अपनी तरफ इस बॉन्ड पेयर को खींचेगा तो क्लोरीन पर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जब ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव बनेगा तो ये चुप बैठेगा क्या फ्रेंड्स? नहीं, बाजू वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, इस बॉन्ड पेयर को वो अपनी तरफ डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। इसमें इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव चार्ज ये वाले कार्बन से क्या होगा, कम होगा।
मैं इन कार्बन्स को नंबर दे देता हूँ चलो। तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो पॉजिटिव चार्ज सेकंड वाले कार्बन से जो है वो ज्यादा रहेगा, सेकंड वाले कार्बन से ज्यादा रहेगा। और थर्ड वाले कार्बन पे इससे भी और कम रहेगा। जिस तरह से ये सेकंड वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले कार्बन से फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच रहा है, सिमिलर वे में जिस तरह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये भी थर्ड कार्बन से बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस पर इससे लेकिन कम आएगा सेकंड कार्बन से। तो मान लो 3 डेल्टा ले लेंगे हम, 2 बार डेल्टा, 2 बार डेल्टा से 3 बार डेल्टा हो गया। और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है फ्रेंड्स थर्ड कार्बन के बाद में इतना निग्लिजिबल हो जाता है, इतना निग्लिजिबल हो जाता है, हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए कह देते हैं कि ये थर्ड कार्बन के बाद वैनिश हो जाता है। थर्ड कार्बन के बाद हम इसे वैनिश करा देते हैं। वैनिश यानी पूरा जीरो नहीं होता है, वो रहता है कुछ इफेक्ट माइल्ड में, लेकिन वो कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, कोई उसकी जरूरत नहीं होती है बिग ड्यू टू इट्स वेरी मिनिमल वैल्यू। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये क्या हो रहा है, चेन से ट्रांसमिट हो रहा है। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। देखिए थर्ड कार्बन तक ये कैसे कम कम होते गया। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि इधर से इधर तक सिर्फ 10% ही इफेक्ट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। मान लो ये इसके ऊपर अगर 100 अगर 100 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज है तो इधर तक सिर्फ 10 आएगा, और इधर से इधर सिर्फ 1। इस तरह से ये सिर्फ 10% ही आगे भेजने वाला है। तो फ्रेंड्स इसको हम समराइज करते हैं और डिफाइन भी करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इट इज द परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड caused due to polarization of adjacent sigma bond। देखो एग्जाम्पल को ऊपर ही रखा है मैंने फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड, इधर का सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है फ्रेंड्स, परमानेंट पोलराइज हो रहा है। ये परमानेंट पोलराइजेशन इसमें किस वजह से आ रहा है फ्रेंड्स, ये परमानेंट पोलराइजेशन इनिशियली ये जो बॉन्ड पोलराइज हुआ है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्योंकि इधर तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स। ये फर्स्ट वाला भी कार्बन ही है, सेकंड भी कार्बन ही है, तो इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्लोरीन और कार्बन फर्स्ट कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से इधर जो पोलैरिटी आ रही है, ड्यू टू दिस पोलैरिटी नेबरिंग बॉन्ड भी जो है वो कैसा बन रहा है, पोलार बन रहा है। परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड कॉज्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड, किस वजह से, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कौन से इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन से बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड में, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इज द इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये इफेक्ट किस में दिख रहा है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में दिख रहा है। therefore we can say that it is applicable on sigma electrons। और फ्रेंड्स ये इसका रूट कॉज क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। तो चलो फ्रेंड्स मुझे ये एक बात बता दो, ये इफेक्ट स्ट्रांग होगा या वीक होगा। लेक्चर के शुरू में भी मैंने बताया था ये इफेक्ट वीक होगा और डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। ये इफेक्ट वीक क्यों होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हाँ 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 आप बराबर सोच रहे हो फ्रेंड्स, ये जो इफेक्ट है किसमें पाया जा रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में। और सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है फ्रेंड्स, सिग्मा बॉन्ड बेहद ही शक्तिशाली होता है, और सिग्मा बॉन्ड में के इलेक्ट्रॉन को हिलाना डुलाना उतना आसान नहीं होता, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट होती है, लेकिन इट इज नॉट दैट इजी, बहुत मुश्किल से होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड।
तो ये इफेक्ट कैसा होने वाला है, इफेक्ट वीक होने वाला है, और वीक भी रहेगा और डिस्टेंस डिपेंडेंट रहेगा। जैसे जैसे कार्बन की चेन आगे बढ़ती जाएगी ये कम कम होता जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, ये तो हो गया इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, लेकिन इसे हमें पढ़ना क्यों है? सबसे पहला सवाल मन में आया होगा, जीओसी की शुरुआत हम कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, तो इसका यूज क्या है? एक एग्जांपल बताऊंगा। एग्जाम्पल तो हम बहुत सारे लेने वाले हैं, इस एक एग्जाम्पल से आपको हिंट मिल जाएगी कि ये कितना इम्पोर्टेंट इफेक्ट है। What is the basicity order of following amines? बेस कौन होता है फ्रेंड्स? अभी इसकी ऑर्डर हमें डिसाइड करनी है। बेस वो होता है जो अपनी लोन पेयर इजीली डोनेट कर देता है। तो ये अपनी लोन पेयर ज्यादा से ज्यादा इजीली कब डोनेट करेगा? जब इसके ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, CH3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है हम आगे देखने वाले हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस कार्बन के ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इन टर्न ये टर्शरी कार्बन जो है नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के नाइट्रोजन को ये लोन पेयर डोनेशन में फैसिलिटेट कर रहा है, मदद कर रहा है। इसलिए 3 डिग्री जो है वो ज्यादा बेसिक है 2 डिग्री से 1 डिग्री से। इन गैसियस फेज, एक्वेस फेज में कुछ पिक्चर बदल जाता है, उसमें सॉल्वेशन भी मायने रखता है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे फ्रेंड्स। फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट अंडरस्टैंड बेसिसिटी ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, ऐसे कई सारे इफेक्ट्स, ऐसे कई सारे फिनोमेनन, कई सारे रिएक्शन मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने में ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो बेहद ही यूजफुल होता है। इसके बिना आप इनका रिएक्शंस का कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो ये तो था फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। चलो इसके एक एक प्रॉपर्टीज गहराई से देखते हैं। जैसा कि हमने पहली प्रॉपर्टी देखी, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट एंड इट इज ट्रांसमिटेड अलोंग ए चेन ऑफ कार्बन एटम्स। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स अगर ये क्लोरीन इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, पोलैरिटी क्रिएट कर रहा है, तो ये जो नेक्स्ट कार्बन है इस पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा ये कम बनेगा और आगे फिर से और ज्यादा कम बनेगा। इसके बाद में हम कैलकुलेशन पर्पज के लिए बोल देते हैं कि ये जीरो हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये दो तरह का होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से होता है और एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से जो होता है इसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की वजह से जो इफेक्ट क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कौन रहेगा, ये सब एक रिलेटिव फिनोमिनन है। हम हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड पकड़ के बाकी सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप को क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे ये कार्बन है जो कि किसी ग्रुप से जुड़ा है, किसी एटम या ग्रुप से जुड़ा है, और दूसरा वाला एक कार्बन है जो हाइड्रोजन से जुड़ा है, और एक तीसरा वाला कार्बन है जो फिर और दूसरे किसी एटम और ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा है। और जब ये हाइड्रोजन भी किसी रेट से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये हाइड्रोजन भी किसी रेट से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये ए ग्रुप भी अपनी तरफ किसी रेट से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये A1 ग्रुप भी किसी रेट से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जरूर खींचेगा, कम हो या ज्यादा हो, क्योंकि जब ओवरलैप हुआ है ऑर्बिटल्स का, दैट मीन्स ये ओवरलैप रीजन में जो है वो दोनों के जो बॉन्ड बॉन्ड पेयर है ये ओवरलैप रीजन में ही घूम रही है। तो फ्रेंड्स
जब ये हाइड्रोजन से ज्यादा खींचेगा, ये वाला ग्रुप अगर हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो हम कहते हैं कि वो ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। हम क्या कहते हैं, वो ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। और हाइड्रोजन अगर इस ग्रुप से ज्यादा शक्ति से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसे कहते हैं हम लोग प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। यानी हाइड्रोजन के रेफरेंस में हम प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स को जो है वो क्लासिफाई करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप है, ये कैसा होता है, एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिवली हम सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम बोलते हैं कि CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हम CH3 को क्या कहते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी आप देखो इन दो एग्जाम्पल्स में, अगर आप फर्स्ट वाले में देखेंगे तो ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, और ये सेकंड वाले में अगर आप देखोगे तो O माइनस के साथ जुड़ा है। तो O माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इससे कैसी है, कम है। तो ये O माइनस इधर क्या करेगा, CH3 की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को धकेलेगा। तो इधर हमें ऐसा अपियर होता है कि CH3 इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है और O माइनस इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भेज रहा है, यानी डोनेट कर रहा है। तो इधर तो CH3 क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाला हो गया। और अगर आप इधर देखोगे तो इधर क्या है, CH3 रिंग के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। इधर प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। यानी जब कार्बन किसी sp2 और sp कार्बन से जुड़ा है, sp एटम से, sp हाइब्रिडाइज्ड एटम से जुड़ा है, तो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। क्या दिखाएगा, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। अभी बेंजीन रिंग भी देखिए फ्रेंड्स, अभी इधर फिनाइल ग्रुप जो है, इधर माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन जब ये sp कार्बन से जुड़ा है, तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा। इधर ये बेंजीन रिंग क्या बन रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन रही है। सो एवरीथिंग इज रिलेटिव। इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। मान लो कि एक गली का ये दादा है, ये पूरे गांव से हफ्ता वसूल करता है, लेकिन इससे भी एक बड़ा दादा बाजू के मोहल्ले में रहता है, जिससे इस दादा को डर है। तो ये क्या करता है, इस भाई को, ये सारे लोगों से हफ्ता वसूल करके कुछ पार्ट इस भाई को देता है। लेकिन ये भाई से भी वो इलाके में एक सबसे बड़ा दादा है, जग्गू दादा। तो इसका हफ्ता जग्गू दादा को जाता है। यानी ये जो लेने वाला है, इसके सामने अगर बड़ा दादा आ गया, जग्गू दादा, तो इसे भी देना पड़ेगा। इस सिमिलर वे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर ये प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट जो है एटम्स और ग्रुप्स दिखाते हैं, रिलेटिव टू द एटम विथ विच दे आर अटैच्ड। तो इसके लिए हमें जब पता करना है कि ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या विड्रॉ करेगा, इसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। तो चलो कुछ इम्पोर्टेंट ग्रुप्स और एटम्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी ऑर्डर देखते हैं। ये है माइनस आई इफेक्ट की ऑर्डर, जो ज्यादा से ज्यादा हम यूज करने वाले फंक्शनल ग्रुप्स है, उनकी ऑर्डर मैंने लिखी है। NF3 प्लस, उसके बाद में है नाइट्रोसायानो, उसके बाद में अल्डिहाइड और कीटोन है, उसके बाद में आता है एसिड, उसके बाद में आते हैं हैलोजन। हैलोजन में FCl Br ये ऑर्डर रहेगी। उसके बाद में आता है कीटोनिक ग्रुप, उसके बाद में हाइड्रोक्सी, उसके बाद में टर्मिनल अल्काइंस, फिर अमाइनो ग्रुप्स, उसके बाद में अल्कीन्स, और ये हाइड्रोजन जो है ये स्टैंडर्ड है, ये किसी सीरीज का पार्ट नहीं है, ये एक रेफरेंस है। इसके रेफरेंस में हमने बाकी सारे ग्रुप्स की
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और माइनस आई इफेक्ट जो है वो डिसाइड किया है। जिस तरह से ये माइनस आई इफेक्ट की ऑर्डर है, सिमिलर वे में ये प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाली ऑर्डर है। इसमें 3 डिग्री जो है वो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री, उसके बाद में मिथाइल। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ इम्पोर्टेंट ग्रुप्स की ऑर्डर जो हमें कई सारे क्वेश्चंस में यूजफुल है। तो फ्रेंड्स कुछ बेहद ही इम्पोर्टेंट से क्वेश्चंस हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एसिडिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स ABCD। जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो हम किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी जानने से पहले क्या करेंगे, उसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। तो ए वाले का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, COO माइनस। तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ, ये नेगेटिव चार्ज को अगर बैलेंस करना है, स्टेबलाइज करना है, तो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इधर जो लगने वाला है, वो जितनी ज्यादा शक्ति से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, उतना ज्यादा ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा और उतनी ज्यादा एसिड की स्ट्रेंथ होगी। तो ये फ्लोरीन, ये जो ग्रुप है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो ऑर्डर होगी वही एसिड की ऑर्डर होगी। तो A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन C, C इज ग्रेटर देन D। तो फ्रेंड्स और आगे बढ़ते हैं। अभी इन 4 मॉलिक्यूल्स में हमें एसिडिटी ऑर्डर डिफाइन करनी है। यानी इधर मुझे क्या बताना है फ्रेंड्स, सब ये वाले एग्जांपल में मुझे ये कॉन्सेप्ट बतानी है कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो एसिडिटी को बढ़ा रहा है। और अगले वाले में भी एक गहरी कॉन्सेप्ट छुपी है, जैसे भी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स बढ़ रहे हैं, वैसे ही उसकी एसिडिटी भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, और बढ़ती भी है। तो इधर देखिए, इधर सिर्फ CH3 ग्रुप है जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। तो इसके कॉन्जुगेट बेस को ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आगे के एग्जांपल्स में एक एक से बढ़ने वाले हैं, बढ़ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट किस में है, डी में है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन रहेगा, डी, बाद में सी, बाद में बी, और सबसे लीस्ट इसमें एसिडिक कौन होगा, CH3COOH। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एटम्स और ग्रुप्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे एसिडिटी जो है वो बढ़ने वाली है। जैसा कि हम फ्रेंड्स जानते हैं, दिस इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। अगर ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो ज्यादा से ज्यादा दूर चला जाएगा, तो इसका इफेक्ट कैसा होता जाएगा, कम कम होता जाएगा। ये जैसे कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इसमें है ही नहीं, इसमें है तो ये थर्ड कार्बन के उत्पाद में है, थर्ड कार्बन के ऊपर, इधर सेकंड कार्बन में है और इधर फर्स्ट कार्बन में है। यानी कार्बोनिल कार्बन को जो लग के कार्बन है, इमीडिएटली उस पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो लगा है। तो इसमें इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉल का सबसे ज्यादा होगा फ्रेंड्स। तो इसमें एसिडिटी ऑर्डर क्या होगी, DCBA। फ्रेंड्स इस तरह से एक एक कॉन्सेप्ट इंडक्टिव इफेक्ट की हम क्लियर कर रहे हैं विथ ब्यूटीफुल एग्जांपल्स। और एक एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इसमें तो हम जानते हैं फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लेकिन फ्रेंड्स क्या ये 2 आयोडीन मिलके एक फ्लोरीन को पीछे डाल सकता है? बिल्कुल फ्रेंड्स, FCl ACD में तो बाकायदा इसमें कोई शक नहीं है, ए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद में C होगा, उसके बाद में D होगा। लेकिन जैसे ही कोई भी एक हैलोजन का नंबर बढ़ जाता है, तो वो बाकी के सारे एसिड को पीछे छोड़ देता है और सबसे ज्यादा स्ट्रांगली एसिड बन जाता है। इसलिए बी जो है वो सबसे एसिडिक होगा, उसके बाद में ACD। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स इसी तरह का। अभी देखिए फ्रेंड्स, इधर 3 क्लोरीन है, इधर 3 आयोडीन है, तो इन दोनों का तो कंपैरिजन हो जाएगा, A इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन C।
तो इधर फ्रेंड्स दो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। फिर भी फ्रेंड्स मैंने जैसे कहा कि अगर नंबर इधर बढ़ गया तो ये वीक हो गया, तो सबसे वीक कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आयोडीन के तीन है, भले ही आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे कम है, लेकिन फ्लोरीन का एक एटम कम रहने से सी जो है वो बी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। अभी ये जो इफेक्ट है ये प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, एसिड को वीक बनाएगा। एसिड को क्या करेगा फ्रेंड्स, वीक बनाएगा। तो चलो देखते हैं एग्जांपल्स। ये है फॉर्मिक एसिड, ये एसिटिक एसिड। तो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो फ्रेंड्स, इसमें कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, ए। और ये इसमें CH3 है, इसमें इथाइल है, इसमें सेकेंडरी है और इसमें टर्शरी है। तो डाउन द आंसर ऑप्शंस प्लस आई इफेक्ट जो है वो बढ़ते जा रहा है। मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, सबसे कम होता है, टर्शरी का सबसे ज्यादा होता है। तो एसिडिटी भी क्या होती जाएगी, ऊपर से नीचे कम होती जाएगी। तो ए सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, बाद में बी, बाद में सी, बाद में डी, बाद में ई होगा फ्रेंड्स। तो और आगे बढ़ते हैं ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड्स इन तीनों की एसिडिटी ऑर्डर हमें डिसाइड करनी है। बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पॉज करके खुद ट्राई भी कर सकते हो आप। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स अगर हमें एसिडिटी देखनी है तो उसका कॉन्जुगेट बेस हम देखेंगे कि कौन सा कॉन्जुगेट बेस जो है वो ज्यादा स्टेबल रह सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो नेगेटिव चार्ज रहता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स पर स्टेबल रहता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो sp2 से ज्यादा होती है और sp2 की sp3 से ज्यादा होती है। वाई, बिकॉज इधर क्या है, s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से सबसे क्लोज है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट बेस में देखिए, ये ट्रिपल बॉन्ड है, sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सबसे ज्यादा स्टेबल किस पर होगा, ये a पर होगा। उसके बाद में b, उसके बाद में c। तो एसिडिटी ऑर्डर भी क्या होगी, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही एक। तो पिछले वाले दो क्वेश्चन से हमने इसेंस क्या निकाला, नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप्स। इसी तरह का और एक एग्जांपल देख के कॉन्सेप्ट को और गहराई से एब्सॉर्ब करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे सामने दो कंपाउंड्स है, उसमें से कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक हो सकता है। हमारे रिवाज के हिसाब से पहले इसका कॉन्जुगेट बेस बना लो। ये हो गए इसके कॉन्जुगेट बेस। तो फ्रेंड्स नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ज्यादा, ऑक्सीजन। तो स्टेबल कौन होगा फर्स्ट, यानी मोर एसिडिक कौन होगा, इथेनॉल या मिथाइलमाइन, इथेनॉल होगा दोनों में ज्यादा एसिडिक। आई होप फ्रेंड्स इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और लास्ट के दो एग्जांपल देख के हम रुक जाएंगे फ्रेंड्स। अभी इधर देखिए फ्रेंड्स, विच इज मोर बेसिक। तो फ्रेंड्स लोन पेयर जो है वो इजीली जो दे सकता है वो क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा। तो इधर अगर आप देखोगे, मैंने अभी तक रेजोनेंस बताया नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए मैं रेजोनेंस का नाम नहीं लूंगा। तो फ्रेंड्स ये लोन पेयर जो है, ये नाइट्रोजन जो है वो sp2 कार्बन से जुड़ा है। तो ये अपनी ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इसके ऊपर की डेंसिटी ये क्या कर रहा है,
है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, जो देने से उसकी बेसिसिटी डिफाइन होगी, तो इसकी डेंसिटी ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है। वेराज इधर CH3 क्या है, ये प्लस आई इफेक्ट दिखा के इसके ऊपर की डेंसिटी जो है वो बढ़ा रहा है, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं वो एरोमेटिक अमाइंस से ज्यादा बेसिक होते हैं, इसीलिए मिथाइल अमाइन जो है एनिलीन से ज्यादा बेसिक होता है। और एक लास्ट बट वन एग्जाम्पल देखेंगे और हम इंडक्टिव इफेक्ट को विराम देंगे फ्रेंड्स। जैसा कि हमने देखा इन तीनों में से कौन सा एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसकी एसिडिटी ऑर्डर डिफाइन करने के लिए हम क्या देखेंगे फ्रेंड्स, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब हम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। कॉन्जुगेट बेस अगर ज्यादा स्टेबल, उतना ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो फ्रेंड्स ABC में अगर आप देखोगे, बी के ऊपर लगा है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, सी के ऊपर लगा है प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप, तो सी जो है वो सबसे कम एसिडिक रहना चाहिए। ए जो और बी जो है, इन दोनों में एसिडिक कौन रहना चाहिए फ्रेंड्स, बी, यानी इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक बी रहना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स, नहीं, क्योंकि हम दो अलग कंपाउंड, अलग फंक्शनल ग्रुप्स की एसिडिटी जो है वो चेक कर रहे हैं। हम दो अलग कंपाउंड्स की एसिडिटी चेक कर रहे हैं, ये जो है ये फिनॉल है और ये जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो चलो बनाते हैं इनके कॉन्जुगेट बेस। बेहद ही इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। देखिए COOH का अगर हम कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये ये पाई बॉन्ड उधर चला जाएगा, और इस तरह से ये O- बनेगा, ये डबल बॉन्ड O बनेगा। ये दो है इसके रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ये O, इस तरह से नेगेटिव चार्ज जो है दो ऑक्सीजन के ऊपर डीलोकलाइज हो रहा है। और फिनॉल में क्या होता है फ्रेंड्स, नेगेटिव चार्ज जो है ये बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइज होता है, और कार्बन जो है ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होने से इसका फिनॉक्साइड आयन जो है रिलेटिव टू एसिड्स बहुत ही कम स्टेबल होता है। इसीलिए कोई भी फिनॉल हो उसकी एसिडिटी जो है वो एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से कम ही होती है। तो ए की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी ड्यू टू दिस प्लस आई इफेक्ट, सी की उससे कम होगी, और सबसे कम एसिडिटी होगी बी की। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। आई होप इंडक्टिव इफेक्ट सभी को बेहद अच्छे तरह से समझा होगा। बिल्कुल इसे फिर से एक बार रिवाइज करिए, जो आपने नोट्स बनाए हैं उसे ध्यान से पढ़िए, और मैंने जितने सारे क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत सारे एरियाज को हमने कवर किया है इंडक्टिव इफेक्ट के आज तक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, और सारे गहराई से कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए जितने ऑप्टिमम क्वेश्चन लेने की जरूरत थी, सारे क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए हैं। और आगे जो हम इफेक्ट्स देखेंगे, रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और इन इफेक्ट के साथ पिछले एग्जाम्स में जो भी जीओसी के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में ही फ्रेंड्स मेरे कैप्सूल्स भी चल रहे हैं जिसमें जीओसी के ऊपर बेहद ब्यूटीफुल क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ, इसलिए केमिस्ट्री कैप्सूल प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, उसमें के कैप्सूल्स भी आप देखते रहिए। यू विल डेफिनेटली मास्टर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके फ्रेंड्स, तो अगले सेशन में मिलेंगे रेजोनेंस के साथ, उसके बाद में होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। इन तीन इफेक्ट्स के बाद तीनों के कंबाइंड प्रॉब्लम्स भी हम देखेंगे फ्रेंड्स, पुराने नीट JEE में आए हुए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।